पिछले संडे हमने जो ड्रामा किया था उसका दूसरा भाग है। तो पिछले संडे जो जो नहीं आए थे उनके लिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी धुंधुली, उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक पुत्र होता है गोकर्ण और धुंधुकारी। तो हमने देखा था लास्ट संडे की कैसे गोकर्ण था वो एकदम सेंटली पर्सन था और उसका भाई था वो एकदम सिंफुल एक्टिविटीज कर रहा था और उन्होंने कैसे अपनी वो सिंफुल एक्टिविटीज करते करते उनकी मौत हो जाती है। तो पर उन्हें एक प्रॉब्लम हो जाता है, उनके सोल को ये नहीं मिलता, पीस नहीं, शांति नहीं मिलती, तो ऐसे वो भटकते रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ड्रामा कि हम कैसे वो धुंधुकारी को कैसे पीस मिलता है और कैसे गोकर्ण उसका भाई उसके हेल्प करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। पता नहीं कितने महीने बाद आए हो यहाँ पे, थोड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं धुंधुकारी क्या कर रहा होगा, इतने महीने हो गए तीर्थाटन करते हुए, पता नहीं क्या कर रहा होगा। पर को बहुत प्यास लग रही है, किसी का घर भी नहीं है यहाँ। गोकर्ण जी आप आ गए। अरे रामू, हाँ। कैसे हो? ठीक हो? अरे लो जल आपके लिए। हाँ। धन्यवाद 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 रामू। अरे तुमको एक चीज बोलना था मुझे। क्या बोलना था? अरे तुम्हारे घर पे कोई रहता ही नहीं है क्या? हाँ। अरे धुंधुकारी तो रहता था वहां पे। कोई नहीं है, खाली पड़ा रहता है। हाँ पक्का ना? पक्का। जाओ जाओ तुम जाओ। धुंधुकारी नहीं है, कहीं और चले जाएगा डाकू करने के लिए, जाके देखना पड़ेगा। यार एक घर तो वैसे ही पड़ा है यार। कहां से आवाज आ रही इतना? इतना जाली लगा हुआ है, सच में नहीं है कोई तो यहाँ पे? भाग गया क्या यहाँ से? एक महीने से खाना ये पड़ा है। आंगन में खोद के कौन रखा है? मिट्टी तो भुरभुरी लग रही है। ये धुंधुकारी ने कुछ किसी को दफना तो नहीं दिया यहाँ पे? ठीक है साफ कर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा जो भी करना है। सोचा तो लाइट बंद हो गया, जितना हो सकता है उतना तो हुआ है। पता नहीं कुछ बुरी शक्तियों का साया नजर आ रहा है यहाँ पे। ध्यान दो, अभी तो थक गया हो, बाद में सो के कर लेगा, जो भी करना है सो के कर लेंगे भाई। इतनी गंदी जगह है यार। पहले से लगा था ये यहाँ पे, तो ना कुछ किया है धुंधुकारी ने, किसी को मार के रख दिया होगा यहाँ पे। सामने कोई नहीं आ रहा, कोई सामने आओ जल्दी। मेरे भाई को पकड़ना है। ये धुंधुकारी ने मार के रखा होगा इसको। मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये भूत की होने में धुंधुकारी क्या कर? अरे तेरे को हाथ भी लगाने का मन नहीं करता है। मुझे उन वैश्याओं ने मार दिया। वैश्याओं ने मार दिया? इतना बड़ा राजा ऐसे घूमता रहता था, वैश्याओं ने मार दिया बेचारे। उठो उठो, कोई बात नहीं। मेरे भाई उठो उठो, तुम्हें मुझे मुक्ति दिला सकते हो? मैं इस भूत की होने में भटक रहा हूँ, मुझे कीड़े की तरह होता जा रहे हैं। मुझे मुक्ति दिलाओ मेरे भाई।
ठीक है उठो 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 उठो। मैं कुछ करता हूँ मैं गया जाके आता हूँ। ठीक है जाओ तुम जाओ यहाँ पे मत रहो, घर पे मत रहो। गया जाके आता हूँ, कुछ करता हूँ वापस। ऐसे ही गोकर्ण गया जाकर और अपने भाई धुंधुकारी का पिंडदान कर लौटता है। थोड़ा अच्छा लग रहा है घर पे जाके, पर फिर भी आज थोड़ा साफ सफाई है। चलो अच्छा हुआ गोकर्ण, और मैं भी शांत हो गया, धुंधुकारी भी शांत हो गया। बेचारा वैश्या से हाथ में मारा गया। कैसा कैसा जीवन होता है लोगों का। आज थोड़ा आराम से सोऊंगा। कोई खाने के लिए प्रसादम भी नहीं बनता। अरे कौन सा दूसरा भूत आ गया? अलग लग रहा है, ये कुछ अलग लग रहा है। सामने आओ, जो भी है सामने आओ। मैं हूँ तुम्हारा भाई। तुमने क्या किया? मुझे अभी भी मुक्ति नहीं मिली। तुम जो करने जा रहे हो तो गया जाके आया मैं, सच में जाके आया। उठो जल्दी उठो। तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिली। इतना पाप करके रखा था, कैसे मुक्ति मिलेगी? भाई तुम कुछ करो, मैं तड़प रहा हूँ। ठीक है, इस बार उठो तो आप ऐसे इस बार मैं पक्का कुछ करता हूँ। ठीक है, तुम घर में मत आ जाओ, बाहर रहो। बाहर मैं सब कुछ दुआ दूंगा। बाहर एक ही प्रसाद अब बनाया था, वो भी खा लिया। सूर्य नारायण की भक्ति करता हूं। सूर्य देव है ना, अंधकार को पूरा नाश कर देते हैं। जहां पे सूर्य होता है वहां पे अंधकार होता ही नहीं है। ए सूर्य नारायण, कुछ तो रास्ता दिखा दो। बेचारा गोकर्ण कब से फंसा हुआ है, कितने जन्मों से फंसा हुआ पता नहीं मुझे, पर उसकी मुक्ति दिला दो। कैसा भी है मेरा भाई है, उसकी मुक्ति दिला दो। ये सूर्य नारायण, पता नहीं कैसे करेंगे। गोकर्ण, तुम बड़े विचलित लग रहे हो, क्या हुआ? मैं भी सूर्य नारायण से प्रार्थना ही कर रहा था, साधु आ गए सामने। महाराज, मेरा जो भाई है ना धुंधुकारी, सुना होगा आपने? हाँ। सबको परेशान करके रखा था, उसको ना वैश्याओं ने मार दिया, और भूत क्यों नहीं तड़प रहा है, प्रेत योनि, और ऊपर से ऊपर गया जाके भी आ गया, पुण्यदान करके भी आ गया, फिर भी कुछ नहीं है। उसके इतने पाप थे कि गया जाने में भी उसका तर्पण नहीं हुआ। कुछ करिए महाराज, आपको कुछ पता होगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास एक सुझाव है, तुम भागवत सप्ताह करो और उसमें भागवतम का पठन करो। तो भागवत करने से क्या है कि जो भी जीवात्मा है उसकी जितनी भी पाप करने की वृत्ति होती है वो सब खत्म हो जाता है और उससे मुक्ति मिल जाती है। तो तुम भागवतम करो, भागवतम का सप्ताह रखो। पर भागवतम होता क्या है? बैठो, मैं समझाता हूँ। भागवतम मैं बताता हूँ। ज्यादा बड़ा है? ज्यादा बड़ा नहीं, बैठो। आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, आप जैसा बोलेंगे आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही उस ब्राह्मण देवता ने गोकर्ण को भागवतम सिखाया, और दूसरे ही सुबह गोकर्ण ने अपने पूरे गांव वालों को भागवतम के लिए बुला लिया। अब आए भागवत कथा होने वाली आज थोड़ा ठीक है, सबको आना चाहिए। अभी बैठता हूँ थोड़ा। महाराज, गोकर्ण महाराज, आपने हमें किस चीज के लिए बुलाया? हाँ बैठिए 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 बैठिए। धुंधुकारी भी आता होगा ये कि तुमको नहीं दिखना। आज हम भागवत कथा करने वाले, बैठिए और ध्यान से सुनना। यहाँ ऐसा कुछ करते मत ना, ध्यान से सुनना। धुंधुकारी ध्यान से सुनना, भागवत कथा करने जा रहा हूँ,
साधु मैंने बोला है, तर्पण हो जाएगा पूरा पूरा। किससे बात कर रहे हैं आप कुछ नहीं, आप ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ओम नमो, मेरे पीछे दोहराइए, यहाँ देखिए मत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुन लिया? कैसा लगा? महाराज भगवत कथा सुन के हमको आनंद आया। हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है, बाहर जाके जाते प्रसादम लेके जाना। हाँ। ठीक है, अब थोड़ा शांति लग रहा है। भिखारी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ। कहाँ? बैकुंठ, स्वयं भगवान ने मुझे भेजा है। मैं विष्णु दूत हूँ, मेरे साथ चलो भिखारी। चलो। रुको 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 रुको, बताइएगा। आप विष्णु दूत हो? जी। भागवतम मैंने कथा किया, सारे गांव वालों ने सुना, उनके लिए कोई विष्णु दूत नहीं लेके आ रहा है, और ये इसके लिए कैसे लेके आ रहा है? इसमें कोई शक नहीं, आप बहुत ही बड़े दिग्गज पंडित हो गोकर्ण, लेकिन आपने भागवत पाठ किया और केवल धुंधकारी ही है जिसने सच्चे हृदय से उसका श्रवण किया और स्वयं भगवान को सत्य मानकर उसे स्वीकार किया, और केवल वही भगवत धाम जाने के पात्र बना। बाकी सब तो बस बैठे हुए थे और वो तो भूल भी जाएंगे क्या सुना। केवल धुंधकारी है जिसने उसे स्वीकार किया। जाओ धुंधकारी जाओ, फिर से मेरे घर पे मत आना। फिर से भागवतम कथा करनी पड़ेगी, सब जाना चाहिए भागवत धाम। जाओ वालों को फिर से बुला लेता हूँ, फिर से तैयारी करो, प्रसादम की तैयारी करो। गोकर्ण गांव वालों को वापस भागवतम का श्रवण करने के लिए बुलाता है। अब आगे गांव वाले आते होंगे आज। बैठिए 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 बैठिए, सामने बैठिए, सामने। पहली बार भगवत गीता किया था, तुमने ढंग से सुना नहीं, सब लोगों ने इंस्टाग्राम चलाते रह गए, हाँ, सोते रह गए दिन भर। इस बार क्या करना है? सुननी है बराबर से, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भगवान ने बुलाया। अरे खत्म है। हरे कृष्णा। क्या फैंटास्टिक ड्रामा था। तो क्या क्या सीखने मिला आप बता सकते हैं? कि धुंधुकारी और गोकर्ण की स्टोरी हम लोगों ने देखी थी कि कैसे धुंधुकारी को मोक्ष नहीं मिला था, तो उसका भाई जो गोकर्ण था उसने कितने प्रयास किए। इनफैक्ट वो गया भी गए तर्पण करने के लिए, पर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। फिर जब भी हमने देखा कि ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण बोलता है कि आप भागवत सप्ताह कीजिए, तो भागवत सप्ताह करने के बाद पहले धुंधुकारी को एक मोक्ष मिला।